आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। पिछले वीडियो में हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं और अब यहाँ उन रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्या है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम सब जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो मास का क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसलिए जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित होनी चाहिए, यानी जितने परमाणु किसी तत्व के अभिकारक में हैं उतने ही उसके उत्पाद में भी होने चाहिए। यहाँ हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। उदाहरण कि एल्यूमिनियम H2O अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, जब ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करती हैं तो Al2O3 प्लस H2, ये एक असंतुलित समीकरण है, ये संतुलित नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम का एक परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में 2 हैं। हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन संतुलित है। ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार तो हम परमाणु का सृजन नहीं कर सकते, परमाणु को क्रिएट नहीं कर सकते, तो कहाँ से बना, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, इसका अध्ययन हम चरणबद्ध ढंग से करेंगे। पहला चरण है कि समीकरण को लिख करके, जैसे ये समीकरण लिखी हुई है तो इसके प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना देते हैं। ऐसे ये बॉक्स बन गया। एल्यूमिनियम ये यहाँ बन रखा है, H2O के चारों ओर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब हम कि ये बॉक्स बनाने की आवश्यकता क्यों है, सूत्र तो ऊपर भी लिखे हुए हैं। बॉक्स इसलिए बनाया जाता है ताकि उसके सूत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। आपने सूत्र लिखना क्लास 9th में सीखा है कि सूत्र कैसे लिखते हैं। वहाँ आपने एक और नियम, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा था, यानी कोई भी तत्व जब परस्पर क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, इसलिए उसको स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इसीलिए फिर हमें यहाँ भी सूत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना होता है, तो ये बॉक्स बनाने की आवश्यकता होती है। जो भी परिवर्तन हम करेंगे उस बॉक्स से बाहर, यानी इधर बाईं साइड में उसके गुणज के रूप में करेंगे। तो पहला चरण यह है। दूसरे चरण में हम क्या करते हैं कि जो सूत्र में तत्व हैं उनके अभिकारक और उत्पादों में परमाणु की संख्या को लिख देते हैं। जैसे यहाँ है LHS में एल्यूमिनियम 1 है और इधर 2 हैं, जो अभी बताया था। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 ही है, और इधर ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है तो उत्पाद में 3 है। अगला चरण कि हम अब संतुलित करेंगे। तो संतुलित कैसे करेंगे, तो संतुलित इस प्रकार से करेंगे कि अभिकारक या उत्पाद में से सबसे अधिक परमाणु वाला जो तत्व है उस तत्व को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो यहाँ सबसे अधिक परमाणु वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे।
तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इधर ऑक्सीजन उत्पाद में 3 है और इधर अभिकारक में 1 है। तो इसका गुणज क्या होगा कि 3 बन जाए, तो 1 तिया 3, यानी 3 का गुणा हमें यहाँ करना होगा। तो इसलिए 3, तो ये हो जाएगा 3H2O। अब हम देखेंगे अगला चरण इसी प्रकार से प्रत्येक तत्व को संतुलित करते जाएंगे। तो ऐसे ही अब चौथा चरण है, उसमें अन्य तत्वों को भी संतुलित करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि सारणी में क्या चेंज आ जाता है। बाईं तरफ एल्यूमिनियम 1 है, वो पहले भी था, उत्पाद में 2 हैं, ये पहले की जैसी स्थिति है। हाइड्रोजन में परिवर्तन आ गया 3H2, यानी 2 तिया 6, यहाँ 1 तिया 3 हुआ, 1 ऑक्सीजन के 3 हो गए, तो 2 का 2 तिया 6, तो इधर 6 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 हैं ही। तो अब सबसे अधिक अंतर इसमें है, यह सबसे ज़्यादा परमाणु हाइड्रोजन के हैं। ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो चुका है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने पर, तो हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो इधर हम देखते हैं कि इसका कौन सा गुणज, तो 3, 2 तिया 6, तो हम यहाँ H2 के साथ 3 का गुणा करके 3H2 कर देते हैं, तो ये हो गया 6। इस प्रकार से हमारा हाइड्रोजन भी संतुलित हो जाता है। तो हाइड्रोजन अब हम देखेंगे एल्यूमिनियम 1, इधर 2, अभिकारक में हाइड्रोजन 6, उत्पाद में भी 6, ऑक्सीजन हम पहले संतुलित कर चुके थे, ऑक्सीजन 3 और इधर भी 3, तो अब केवल एल्यूमिनियम बचा है। तो एल्यूमिनियम को संतुलित करेंगे। तो एल्यूमिनियम इधर 2 हैं, उत्पाद में अभिकारक में 1 है, तो हम क्या करेंगे, उत्पाद अभिकारक में 2 का गुणा कर देंगे, 1 2 ने 2, तो 2 एल्यूमिनियम हो गए। इस प्रकार से हमारी ये समीकरण संतुलित हो गई। ये हम इस टेबल में देख सकते हैं कि 2, इधर भी 2, यहाँ 2 दिख रहे हैं, यहाँ भी 2, यहाँ 3 है, हाँ 3 दूने 6 हाइड्रोजन, यहाँ 3 दूने 6 हाइड्रोजन, इधर 3 ऑक्सीजन और इधर 3 ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हो जाती है। अब अगला चरण है कि समीकरण के सूत्रों के साथ पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं लिखना। भौतिक अवस्थाएं जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, तो उनको भी हम समीकरण के साथ लिखते हैं। तो एल्यूमिनियम सॉलिड है, H2O गैस है, H2O गैस है क्योंकि एल्यूमिनियम केवल भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये सॉलिड बन गया और ये हाइड्रोजन गैस। तो अब जब समीकरण पूर्ण रूप से लिखी गई है तो इसको हम इसके बॉक्स हटा करके एक जैसे समीकरण होती है उसी प्रकार से उसको लिख देते हैं। तो यहाँ है 2 एल्यूमिनियम 2Al प्लस 3H2O Al2O3 प्लस 3H2O, ये समीकरण संतुलित हो गई। अब अगला चरण है कि यदि कोई आवश्यक परिस्थितियां हैं अभिक्रिया को कराने के लिए, जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक आदि हैं, तो इनको तीर के निशान के ऊपर और नीचे लिख देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रकाश एवं क्लोरोफिल आवश्यक हैं, इसलिए इनको हम इस तरह से लिखते हैं। आपने ये अभिक्रिया पहले भी देखी थी। 6CO2 12H2O, लाइट आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, इसलिए इसको तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। भले अभिक्रिया तो इन दो में हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, परंतु लाइट और क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से समीकरण को लिखेंगे। जो वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाता है उसको इस प्रकार के तीर से लिखते हैं। ऐसे इसको नीचे की तरफ उल्टा करते हैं। यदि कोई पदार्थ अवक्षेपित होता है, प्रेसिपिटेट होता है, तो उसको नीचे की तरफ लिखते हैं। और ये जो समीकरण को संतुलित करने की विधि है इसको हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस प्रकार से हम अन्य रासायनिक समीकरणों को भी संतुलित कर सकते हैं। इस चैनल पर नई नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।